प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो फिर एक बार प्रियो उसने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। ये वो समय है जो हमारे जीवन का आज के दिन का सर्वोत्तम समय है। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर की वाणी को सुनने जा रहे हैं और परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें कुछ सिखाने के लिए उतर आया है। हालेलुया। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं। विशेषकर कल जो हमने वचन सीखे हनन्याह और सफीरा के विषय में कुछ लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि प्रभु ने उन्हें इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दी है और परमेश्वर का वचन आशीष ही लेकर आता है। आमीन। ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमको आशीष प्राप्त होगी। सिर्फ सुनकर यहाँ से निकाल देंगे तो हम केवल सुनने वाली प्रजा हो जाएंगे। आमीन। लेकिन मेरा विश्वास है आप उन लोगों में से नहीं हैं। आप रोज वचन को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आज फिर एक बार इसी विषय को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में प्रियो। हमारा जो विषय है हम सब जानते हैं, जनरेशनल सिन, पितरों के पाप, ब्लैक स्पॉट, एक काले दाग के समान हमारे जीवन में है। आमीन। और इससे हमें कैसे इसको अपने जीवन में आने से रोकना है उसके विषय में हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर इसके द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। आमीन। आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को लेकर मैं आपके मध्य में हूं प्रियो। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को उससे प्राप्त करें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर पहले उसका आदर करें, उसका गुणानुवाद करें। आमीन। आइए हम अपनी पवित्र शास्त्र निकालकर आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है नीति वचन 15 उसके 2 से लेकर तो 9 वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्सेस 2 to 9। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसके 2 से लेकर 9 वचन। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र मेरे साथ रोज पढ़ते हैं। आमीन। लेट अस रीड इट। कोमल उत्तर सुनने बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्टों के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करते हैं उससे वह प्रेम रखता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। या मूर्ख जो होते हैं वो उनसे आप बातचीत करिएगा, हमेशा मूर्खता की बात है, हमेशा मूर्ख, कुछ तो भी उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन वचन कहता है कि जो बुद्धिमान होता है वो ज्ञान का सटीक तरीके से बखान करता है। कौन सा ज्ञान? चाहे वो संसार का ज्ञान हो, चाहे वो स्वर्ग का ज्ञान। जो बुद्धिमान होता है वो उसको आप तक सटीक रीति से पहुंचाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। वो बुरे और भले को देखने वाली आंखें है, क्योंकि वो परमेश्वर की आंखें है। आमीन। हम यहाँ पर बैठकर इस समय क्या कर रहे हैं और इस अध्ययन के समाप्त होने के बाद हम बाहर जाकर क्या करते हैं, ये दोनों बातें यहोवा को बड़ी स्पष्ट रीति से दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो कोई पेड़ पौधा मूर्त या पत्थर नहीं है जिसे मनुष्य ने आकार दिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उसकी आंखें अच्छे और बुरे दोनों को देखती रहती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। हालेलुया। परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। आमीन। शांति देने वाली जो बातें होती है, जब आप किसी के जीवन में सांत्वना को देते हैं, जब आप किसी के जीवन में शांति की बातों को बोते हैं, वचन कहता है वो जीवन का वृक्ष का कार्य करती है। हालेलुया। अब देखिए, अगर कोई आदमी या किसी भाई या बहन से आपकी मुलाकात होती है जो
बहुत पीड़ित है, ग्रसित है, दुखी है, निराश है, हताश है, उसको जब आप शांति के परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को बताते हो, उसका सुसमाचार सुनाते हो, अपने जीवन की गवाहियों को आप देते हो कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने आपको आपके निराशा के समय में स्वर्गीय शांति से भर दिया, वचन कहता है आप उसके जीवन में जीवन के वृक्ष के नाई कार्य करते हो। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं ठहरता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु का आत्मा बहुत ही गंभीर बात बता रहा है। चाहे पिता शरीर का हो, चाहे आपका आत्मिक पिता हो, लेकिन वचन कहता है मूढ़ जो होता है या जो मूर्ख होता है वो पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। हट, हमको क्या सिखा रहे, हमको तो ये वचन बहुत पहले से मालूम है, ये तो अभी अभी मसीह में आए हैं, इनको पुलपिट क्या मिल गया, इनको स्टेज क्या दे दिया प्रभु ने, तो ये हमको ही ज्ञान बांटने लगे हैं। तिरस्कार, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? हालेलुया। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है, सीख जाता है, समझदार हो जाता है, बुद्धिमान और ज्ञानवान हो जाता है। आमीन। जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें चाहे आत्मिक चाहे संसार की बातों को बताए, जो संसार की बातों का ज्ञान हम तक पहुंचाया जाता है, उसको पवित्र शास्त्र के वचनों को खोलकर पढ़ना, ताकि आप उन बातों का मेल मिलाप होता हुआ देख सके। आमीन। लेकिन बुजुर्गों का आदर करना सीखे। आमीन। नो मैटर वो शायद उनके अनुभव से, शायद हो सकता है वो कई बार आपको वो सलाह दे जो आपके समझ में ना आए, वचन से उसके वचन के आधार पर टटोलना। आमीन। लेकिन वचन कहता है जो अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है वो मूर्ख होता है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। आमीन। धर्मी के घर में धन बहुत रहता है, इसका मतलब अलमारी और सब कुछ पैसों से भरा हुआ, ऐसा नहीं। धर्मी के घर में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती है। हालेलुया। आमीन। लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनके पास सब कुछ होकर भी वे कंगाल कहलाते हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को गवाही के रूप में, सुसमाचार के प्रचार के रूप में, प्रभु की सिखाई हुई बातों को ज्ञान के रूप में आप संसार में उंडेल रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे दी गई सेवकाई को मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग जो लोग लगातार यहाँ पर आते हैं, आप केवल सुनने वाली प्रजा नहीं, परंतु समय समय पर आप गवाही देने वाली प्रजा भी है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सुसमाचार और गवाही के रूप में फैला रहे हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, यकीन मानिए आप उस ज्ञानवान प्रजा का भाग बन गए हैं। हालेलुया। आमीन। परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। लेकिन मूर्ख लोग आपको कलीसिया से जाने से रोकेंगे, आपके कामों में बाधाएं डालेंगे, वो अपने काम धंधे छोड़ के आपके घरों में क्या चल रहा है, उनको उतनी सैलरी कैसी है, ये लोग इतना धन कहाँ से लाते हैं, इनको पवित्र शास्त्र ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है। हालेलुया। सो ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना, ज्ञान के मार्ग पर, प्रकाश के मार्ग पर चलना सीखे। और जितना अधिक होता है, डेली, रोज कम से कम एक व्यक्ति को गॉस्पेल बांटिएगा। हालेलुया। वी आर इन लास्ट टाइम, वी आर नॉट इन लास्ट डेज। हम अंतिम क्षणों में पहुंच गए हैं, अंतिम घंटों में भी नहीं। वी आर नॉट इन लास्ट आवर्स, बट वी आर इन लास्ट टाइम ऑफ, बिकॉज जीसस इज गोइंग टू कम सून। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। इसीलिए सतर्क रहे, सचेत रहे। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है दुष्ट लोग जो कितना भी बलिदान दे, अन्न बलि दे, मेल बलि दे, दशमांश दे, उठाने की भेंटें दे, मदद मीटिंग्स में सहायता करे, लेकिन अगर उनका सोर्स दुष्टता के कारण अगर है, तो परमेश्वर कहता है कितना भी बलिदान दे दे, लेकिन मैं तेरी बलिदान से घृणा करता हूं। हालेलुया। इसीलिए वचन में एक स्थान पर लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर आए तो उसे वेदी पर रखना और वापस से जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करना, तब मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा।
वेदी पर रखने के लिए कहा है, घर वापस लेकर जाने के लिए नहीं कहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। आगे वचन कहता है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे परमेश्वर प्रेम रखता है। व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? हम जातिवाद, भाषावाद को फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर के धर्म का प्रचार करना। धर्म क्या है? हमारा धर्म बड़ा है, उनका धर्म छोटा है, इसको धर्म नहीं कहते हैं। धर्म का मतलब है, यहाँ जो वचन है, द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इज, धर्म का जो पीछा करते हैं उससे वह प्रेम रखता है। अर्थात परमेश्वर का और उसके वचनों का जब हम पीछा करते हैं तो हम धार्मिकता से भरे जाते हैं और धर्मी लोगों से परमेश्वर प्रेम करने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का महान और जीवित परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के आने वाले वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी आशीष और आदर का कारण होने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं तो उनमें से हर एक के साथ हो और उनके लगने वाली हर एक जरूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हमें वचन को सुनने और बांटने से डिस्ट्रैक्ट करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से जिस वचन पर सीख रहे हैं, मैंने आपको उस दिन एक वचन बताया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 37 वचन हमने पढ़ा था। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 7। हम सब मिलकर पढ़ेंगे वर्स 37, मैथ्यू 22:37। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, आप मेरे साथ वचनों को पढ़ने वाली प्रजा है। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जीसस रिप्लाइड, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट एंड विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड। उसने उससे कहा, अर्थात परमेश्वर ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। What does that means? As I told you earlier, that means you are to love God more than anything else in this world. Hallelujah. हनन्याह सफीरा से प्रेम करता था, सफीरा हनन्याह से प्रेम करती थी, पति पत्नी थे। बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे से प्रेम करते थे और करना भी चाहिए, लेकिन एक दूसरे को से प्रेम करने के उस दशा में भी ये भूल गए कि उनको बनाने वाला उनका परमेश्वर जीवित खुदावंद है। हालेलुया। और उन्होंने परमेश्वर के सामने झूठ बोला और परमेश्वर के सामने बांधे हुई मन्नत का उन्होंने अनादर किया और हम रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी ऑल नो। हालेलुया। वे उसी स्थान पर वे मृत्यु को चख गए। ना हनन्याह बचा ना सफीरा बची, दोनों को मृत्यु प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ जिस मन्नत को बांधा था उस मन्नत का उन्होंने अनादर किया। यीशु मसीह ने हनन्याह और सफीरा को जमीन बेचने के लिए नहीं कहा था और मुझे पैसा ला कर दे ये नहीं कहा था। दैट वाज द कमिटमेंट ऑफ हनन्याह एंड सफीरा विथ गॉड कि हम अपनी जमीन को बेचकर प्रभु हम तुझे और तेरे कलीसिया की उन्नति के लिए एक बड़ा जो कुछ भी हम बेचेंगे वो सब का सब तुझे ला कर देंगे। लेकिन वचन क्या कहता है? उन्होंने रख लिया, जो बेचा था उसमें से कुछ रख लिया और एक भाग पौलुस के पतरस के सामने लाकर रखा। हालेलुया। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, पौलुस के सामने रखा और उनसे परमेश्वर का सेवक पूछता है, पतरस पूछता है, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 90वें वचन में लिखा हुआ है। पौलुस उनसे पूछता है कि भैया तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? मैंने तुमको जबरदस्ती नहीं किया था, तुम्हारा कमिटमेंट था और तुम तुम्हारे कमिटमेंट में फेल हो गए। अब याद रखिएगा, परमेश्वर के साथ जब आप मन्नत बांधे और वो पूरी नहीं होती तो ये परिणाम होता है। इसीलिए प्रभु ने स्वयं कहा है, तू परमेश्वर से झूठी मन्नत न बांधना। हालेलुया।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। देखिए, पवित्र शास्त्र कहता है पति उसकी पत्नी का सिर होता है, वो परिवार का मुखिया होता है और है। लेकिन एक पुरुष को वी हैव टू अंडरस्टैंड बीइंग अ मैन, एक पुरुष होने के नाते से हमको ये समझना चाहिए, even though we are the head of the family, that does not mean that we have absolute authority in the home. Hallelujah. हमको ये घमंड नहीं करना है कि मैं सब कुछ हूं मेरे परिवार में। प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है तू तेरी पत्नी और तेरे बच्चों के ऊपर अधिकारी है, ये मेरे पांव के नीचे है। नहीं, man has not absolute authority. The word says the man has a relative authority. Hallelujah. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। Amen. देखिए, एक पुरुष के पास परिवार के ऊपर अधिकार जरूर होता है, बट इट इज अप टू अ सर्टन पॉइंट। एक स्तर तक उसको अधिकार दिया है। सब कुछ नहीं, पत्नी को मारना, बच्चों को उठा के पटकना, ये सब अधिकार नहीं है। लेकिन पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। नो, देयर इज नो मेल एंड फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बिकॉज दिस इज व्हाट बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने पुरुष को पहले बनाया, इसलिए उसने उसे स्त्री पर और उसके परिवार पर अधिकार दिया है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, दैट इफ यू ट्राई टू ट्रम्प गॉड देन यू आर आउट ऑफ ऑर्डर। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को धोखा देने की सोचेंगे, आप परमेश्वर के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो आप आउट ऑफ ऑर्डर निकल जाएंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लूसीफर ने यही किया था, इसीलिए उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, देखिए मैं ऐसा अक्सर सोचता हूं, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा ने पाप किया अदन की वाटिका में, तो परमेश्वर ने शायद आदम से ऐसा कहा होगा, क्योंकि तूने तेरे पत्नी की बात मान ली बेटा, इसीलिए ये तेरे ऊपर श्राप आ गया, इसीलिए पाप उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि तूने तेरे पत्नी की मान ली। तो क्या प्रभु जी फिर पत्नियों की बातों को नजरअंदाज करना चाहिए क्या? उन्होंने कहा उनको अनसुना अनदेखा करना चाहिए? नो। देखिए, परमेश्वर वाचा का पक्का परमेश्वर है। आपको अकेले थे, इसीलिए कंपेनियन करके उसने स्त्री को बनाया, ताकि एक दूसरे के साथ संगति कर सके। और परमेश्वर जो आशीष देता है उसे वापस नहीं लेता है। आमीन। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने आदम से कहा होगा, तूने तेरे पत्नी की बात मान ली आज, इसलिए ऐसी परिस्थिति आ गई। क्योंकि मैं जब ये उत्पत्ति की किताब पढ़ रहा था तो प्रभु मुझसे बात कर रहा था, बट आई बिलीव गॉड वुड हैव बीन सेड टू एडम, परमेश्वर ने शायद आदम से ये कहा होगा, इनफैक्ट एडम यू शुड हैव टोल्ड हर दैट हनी आई लव यू बट वी कैन नॉट ईट दैट फ्रूट। व्हाई? बिकॉज दैट इज गॉड्स कमांड। आमीन। वो अपनी पत्नी को ये बात बोल सकता था कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे अलावा तो मेरा कोई नहीं है, मैं तेरे साथ ही संगति करता हूं, परमेश्वर ने मुझसे ही तुझे बनाया है, ये सब वो बोल सकता था। लेकिन उसके बाद वो निर्णय ये ले सकता था कि हवा, हम इस फल को नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? इतना मीठा दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है। नहीं खा सकते हवा, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी हमको आज्ञा दी है। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर मेरे वचन को जो सुन रहे वो इस बात पर विश्वास करते कि आदम ये कह सकता था? ऑफ कोर्स, उसके पास अधिकार था, उसने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं किया। और आज जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये जो फ्रेज है या ये जो वाक्य लोग कहते हैं, ये इसीलिए है क्योंकि हम अपने परिवार को कमजोर समझते हैं। अरे आदम परमेश्वर ने कहा पुरुष परिवार का सिर है, पर वो एक अप टू सर्टन लिमिट तक है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, आदम हवा के प्यार में इतना दीवाना हो गया दैट ही लेफ्ट हर कॉज टू डिसोबे हिम टू गॉड। आमीन। वो इतना दीवाना हो गया था, क्या दीवानगी आई थी हवा की उसके दिमाग पर, पता नहीं क्या जुनून छाया था कि उसने अपनी पत्नी की शब्द का, अपने पत्नी की बातों का मान रखने के लिए या उसको ऊंचा रखने के लिए उसने परमेश्वर की वाचा को नीचा कर दिया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट द वर्ड सेज दैट नाउ द होल फैमिली इज इन ट्रबल।
आमेन। आदि माता और आदि पिता कहते हैं उनको, और उनके एक गलती के कारण आज पूरा संसार पाप में पड़ गया है। हालेलुया। एक गलती के कारण पाप में पड़ा हुआ है प्रियो। आज हमारे परिवारों में केओस है, कंफ्यूजन्स है, अराजकता फैली हुई है, भ्रम की स्थिति में है कई परिवार। उनको समझता नहीं आगे मुझे क्या करना है, मैं इस परिस्थिति में फंस गया, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। अराजकता फैल गई है, कंफ्यूजन, केओस, कंप्लीट केओस इन आवर फैमिलीज। और वो इसीलिए है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू ट्रम्प गॉड इन आवर रिलेशनशिप्स। आमेन। क्योंकि हम परमेश्वर को से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में कहीं ना कहीं परमेश्वर को धोखा देने में लगे हुए हैं। आमेन। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? क्या मैं किसी एक से भी यहाँ बात कर रहा हूँ क्या? आमेन। हमको लगता है वी कैन मैनिपुलेट विद गॉड। नो, यू कैन नॉट। दैट इज व्हाट एडम एंड ईव ट्राइड। आमेन। और यही आदम और ईव ने भी करने की कोशिश की। एक फल खा लिया तो क्या होता चलता है? नहीं। आदम वुड हैव स्टॉप हिज वाइफ इन दैट गार्डन ऑफ ईडन। हालेलुया। आदम अपनी पत्नी को उस अदन की वाटिका में उस फल को खाने से रोक सकता था। हालेलुया। आमेन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स 7। निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, उसका 7वां वचन। मैंने अभी आपको बताया कि आदम के द्वारा किए गए उस पाप के कारण आज हमारे परिवारों में केओस और कंफ्यूजन आया हुआ है। आमेन। अराजकता फैली हुई है, भ्रम की स्थिति में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दैट स्पिरिचुअल डीएनए हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, एंड इट इज गोइंग ऑन। हालेलुया। और ये आत्मिक डीएनए जो है, ये एक पीढ़ी से पीढ़ी, एक पीढ़ी से पीढ़ी, हर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाली, इसमें वो स्पिरिचुअल डीएनए जो है, आत्मिक डीएनए जो है, वो फैलता चला जा रहा है। एक आदम ने पाप किया। निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, उसका 7वां वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 7 सेज, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पापों को क्षमा करने वाला है, परंतु, बट, अंग्रेजी में बट आया है, परंतु सेकेंड भाग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों का अधर्म दंड, पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोते और परपोतों को भी देने वाला है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। याद रखिएगा, वो करुणा करने वाला है, अधर्म और अपराध और पापों को क्षमा करने वाला है, सब कुछ है। ये सब परमेश्वर की खूबियां है, क्वालिटीज है परमेश्वर के अंदर। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। जिनके सुनने के कानों वो सुन ले। आमीन। जो दोषी है उसको परमेश्वर निर्दोष नहीं ठहराएगा। आमीन। जो दोषी है वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आदम ने दोष किया, आदम में दोष पाया गया, तो परमेश्वर ने दया की खातिर ये नहीं बोला चल आदम कोई बात नहीं, अभी तुम दोनों ही हो तो मैं तुमको एक मौका और देता हूं, कोई बात नहीं, इस बार खा लिया पर अगली बार से नहीं खाना, ठीक है, नहीं तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। नो, द मोमेंट दे हैड ब्रोकन द कमिटमेंट, जिस समय आदम और उसकी पत्नी हव्वा ने उस वाचा को तोड़ दिया, वो दोषी पाए गए और वे पाप के भागीदार बन गए। हालेलुया। आमेन। और यही वचन यहां पर सिखाता, सी द साइकिल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, आमेन, कीप्स फ्लोइंग फ्रॉम द रिबेलियन ऑफ गॉड्स पीपल। हालेलुया। ये जो परिणामों को भुगतने की जो साइकिल चली आ रही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, वचन कहता है ये बढ़ती चली जा रही है लोगों के मध्य में। क्यों? बिकॉज लोग परमेश्वर के विरोध में, प्रभु के लोग विद्रोह करते चले जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं विद्रोह का परिणाम क्या होता है। आमीन। एक लूसीफर जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर घुमा फिरा करता था, he was the second in command of heaven as per the book of Ezekiel chapter 28, वचन कहता है उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। और परिणाम हम जानते हैं। आमीन। जो सर्वांग सुंदर, संपूर्ण बुद्धि से परिपूर्ण, जिससे अधिक बुद्धि किसी के पास नहीं है, ऐसा
ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्वर्गदूत जब उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया तो उसका परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं, वो स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। वैसे ही आदम ने जब परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, वो अदन की वाटिका जो स्वर्ग, जो परमेश्वर का स्थान या परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान कहलाती है, परमेश्वर की उपस्थिति से आदम को बाहर कर दिया गया। हालेलुया, आमीन। यह जेकल की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन कोई निकाल ले। द बुक ऑफ एजिकेल चैप्टर 18 एंड वर्स 20 वचन कहता है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है ये वचन जितनों ने मेरे साथ पढ़ा होगा, परमेश्वर ने जरूर उनसे हृदय में बात की होगी। आमीन। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, एज सिंपल एज दैट। आमीन। ना तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने धर्म का फल मिलेगा और दुष्टों को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। धर्मी को उसकी जो आप करोगे, इसका सीधा सरल बात मैं आपको बताता हूं, जो कुछ भी आप बोओगे वही आप काटने पाओगे। हालेलुया। आप आपके परिवार के स्थान पर न्याय के दिन खड़े नहीं हो सकते। प्रभु इनकी भी शिक्षाएं मुझे दे दे। नहीं, ना पुत्र पिता का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का भार उठाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा हुआ है। मैं अंग्रेजी, आप लोगों में से जिसके पास भी अंग्रेजी वर्जन हो वो फिर से एक बार मेरे साथ पढ़ दे। फादर्स shall not be put to death for their children, nor shall children be put to death for their fathers. A person shall be put to death for his own sin. Hallelujah, amen. देखिए, व्यवस्था विवरण 24 और 16 अंग्रेजी में इतना सटीक लिखा है जो अभी हमने पढ़ा है। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 24 एंड वर्स 16, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। हालेलुया, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड, ये तो वचन कहता है। आमीन। तो मैं आपको जिस डीएनए की जनरेशनल सिन के विषय में सिखा रहा हूं, ये स्पिरिचुअल डीएनए, बाप का गुस्सा है बेटे में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन उस क्रोध को अगर आप एक्शन में लेकर आएंगे तो उसकी सजा आप भुगतोगे। लेकिन अगर उस क्रोध पर आप विजय पालोगे तो आपके पिता के क्रोध की सजा आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि है वो समझे कि प्रभु क्या सिखाना चाहता है। आमेन। सी, दैट इज बाय डिफॉल्ट द फिजिकल डीएनए एंड स्पिरिचुअल डीएनए इज बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रांसफरेबल। आमेन। बट इफ यू अडॉप्ट इट एंड देन आफ्टर अडॉप्टिंग इफ यू वर्क ऑन इट, then you will have to face the challenges. Hallelujah. अगर आप अपने पितरों से आने वाले पापों को ग्रहण करते हो, अडॉप्ट करते हो और उस पर चलते हो, उसके जैसा बर्ताव करते हो, तब आप पाप के भागीदार बनेंगे और मार दिए जाओगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि पुत्र के कारण पिता नहीं मरेगा और पिता के कारण पुत्र नहीं मरेगा। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मर जाएगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। इसका सीधा अर्थ है, वॉट एवर यू मे बी डीलिंग विद, हो सकता है वो तुम्हारे माँ बाप से ट्रांसफर हुआ हो या उसकी पहली आपके दादा परदादा या उनके पहले से की पीढ़ी से वो ट्रांसफर हुआ हो। यू मे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इट बाय देम, हो सकता है उनके द्वारा वो जनरेशनल सिन आपको इंट्रोड्यूस किया गया हो, आपके उस पाप से पहचान कराई गई हो। बट हाउ गॉड रिलेट्स टू यू, व्हाट यू चूज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन आप परमेश्वर से कैसे जुड़ते हो, और ये जो जनरेशनल सिन, ये जो कर्स आपके जीवन को इंट्रोड्यूस किया गया है आपके बुजुर्गों द्वारा, इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो, इसके ऊपर आपका और मेरा न्याय निर्भर करता है। हालेलुया। क्योंकि ये ट्रांसफर हुआ इसलिए आपको शिक्षा के भागी नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र के कारण पिता की सजा, पिता के कामों की सजा पुत्र को नहीं मिलेगी और पुत्र के कामों की सजा पिता को नहीं मिलेगी। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट पाप और श्राप आपके जीवन में आए हैं, उसको आप कैसे डील करते हो, ये आपका चुनाव है। आमेन। चॉइस इज योर्स। और इसीलिए उसे श्राप कहा जाता है, लेकिन वो हमारे जीवन में
तब पाप का रूप लेता है जब उसके डीएनए को हम एडॉप्ट करके उस पर एक्ट करना शुरू करते हैं। हालेलुया। बाय डिफॉल्ट आएगा ये, लेकिन ये जो श्राप ऊपर से आ रहा है ये पाप में तब परिवर्तित होगा ताकि जो हमें विरासत में आया है, अगर हम उस पाप को, उन श्रापों को एक्टिवेट करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, और जब हम उसको एक्टिवेट करेंगे, उस पर चलना शुरू करेंगे, तब वो पाप में परिवर्तित हो जाएगा। और हम सब जानते हैं द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। इसीलिए वी नीड टू बी अलर्ट एंड बी सोबर माइंडेड। वचन कहता है हमें सचेत रहना है, जागते रहना है कि हम ये डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो बातें हमारे जीवन पर उंडेली गई है, हम गलत बातों के भागीदार न होने पाए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपको जरूर आशीष दी है। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे और मैं कल आपको इससे और अधिक गहराई में लेकर जाऊंगा। आमीन। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, अभी हम और गहरे में जाएंगे। प्रभु की आत्मा जरूर लेकर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, इन गहरी बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इन अद्भुत वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, अच्छे बुरे की ज्ञान की समझ से भरा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे, और प्रभु जो आज किसी कारणवश नहीं जुड़ सके, नहीं सुन पाए, उनके समय पे प्रभु तेरे तय किए हुए निर्धारित समय पर वो इन वचनों को सुनकर आशीषों के भागीदार होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु जी, हम फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी प्रकार की आशीष जो तूने हमारे लिए इस समय तक दी, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और आने वाले ब्रेक थ्रूज के लिए हम यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ मेरे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। इजराइल की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।